स्टूडेंट आ रहेंगे। नहीं, मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो लोग आ गए हैं उन्होंने तो यही करना है कि वो आप लोग उसको चैट के अंदर डायरेक्ट पोस्ट पे आ जाए, एवरीवन को छोड़ के। चैट में जाएंगे, नीचे एवरीवन का ऑप्शन होगा, वो डायरेक्ट पोस्ट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए अगर मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो किसका आंसर आया था। और वो एवरीवन पे आए भी नहीं, ठीक है ना। सर, मैंने भी एक बात बोली थी कि अगर आप लोग क्लास आईडी भी डाल दें तो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, लेकिन अब जैसे ही आप अगर कोई रिनेम कर सकता है तो रिनेम कर दे, अपने नाम वही रहने दें, रोल नंबर भी रहने दें, बस उसके आगे तो सकता है क्लास आईडी अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दें। अच्छा, नहीं हो रहा लेकिन अभी ब्रेक वगैरह आएगा तो उसके बाद जो है वो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये, क्योंकि ये लिंक एक आम सा लिंक है तो मैं अनम्यूट तो नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है इसमें किसी आईडी से कोई और इन हो जाए। दूसरा ये कि आप जो हो डायरेक्ट मैसेज पे आ जाएं, एवरीवन पे कोई मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, एवरीवन पे जो करेगा तो मैं फिर उसको आउट कर दूंगा। बड़े बच्चे और आ जाए तो फिर हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये मैंने सब लोगों के लिए एक क्लास रखी है। ये 704 की तो है ही। ठीक है, और साथ में 502 इन लोगों की तो रेगुलर क्लास है, इनकी अटेंडेंस भी होगी। लेकिन इन जनरल जो है वो प्रोजेक्ट और टॉपिक्स जो आगे वाले हैं उस डिस्कशन के हवाले से, और मे भी पॉसिबल कि कमिंग फ्राइडे को। ठीक है, कमिंग फ्राइडे को अगर क्लास अपने, ये ज़रा अगर किसी का वीडियो वगैरह तो ऑफ कर दीजिएगा। वीडियो वगैरह पे ना आए, क्योंकि बहुत लोड पड़ जाता है। ये सबको देखा होता है सबने। अगर आवाज़ को कोई इशू है तो बता दीजिएगा। अच्छा, आप अपने माइक चेक कर लीजिएगा, आवाज़ का इशू होगा तो फिर जाहिर बात है सबके लिए कॉमन होगा। रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी नहीं शेयर मैं करूँगा, ताकि जो आप लोग लाइव बात समझ सकें वो आए, वरना बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग के चक्कर में थे, बस रिकॉर्डिंग में देख क्लास ना ले। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप अभी एवरीवन कर दीजिएगा। एवरीवन को हटा दीजिएगा, चैट के ऊपर डायरेक्ट पोस्ट कर दीजिएगा या उन लोगों के लिए जो भी नया है। 704 और 502 की क्लास रेगुलर है, उनकी अटेंडेंस भी होगी। बाकी लोगों को सिर्फ पेपर के हवाले से, टॉपिक्स के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से गाइड करने के लिए बुलाया है। ठीक है, ओके। पहले प्रोजेक्ट की ही बात कर लेते हैं। पता नहीं अभी कितने लोग, अभी मैं अभी 44 यहाँ लगे। हम लोगों की सारी आईडी मिला के 200 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये हम बात ये करेंगे, मैंने पहले कंफर्म कर लिया है। इधर से बात शुरू कर लेते हैं। प्रेस मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट की बात जब मुझे बतानी होगी तो। क्या ना, अपना नाम वाम तो अभी नहीं डाले, अटेंडेंस वगैरह किया और जब अटेंडेंस होगी तो वो आपको पता अटेंडेंस होगी। मैं ये पहले थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में प्रोजेक्ट पे आ जाऊँगा। प्रोजेक्ट की भी हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, कैसे आपको जो तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ों पे प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लोग हैं वो नोट भी कर रहे होंगे। एटलीस्ट नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको पता है डिले करता हूँ रिकॉर्डिंग के अंदर। और डिले का पर्पज़ यही होता है कि वो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर ले, वरना सबका जो है वो ये इरादा होता है कि रिकॉर्डिंग सुनी है। और रिकॉर्डिंग फिर कोई सुनता भी नहीं है, उसके बाद किसी के पास इतना टाइम नहीं होता रिकॉर्डिंग सुने तो। अच्छा, आप लोग ये बीच में ब्रेक आता है इसका, जूम की मीटिंग्स का ना, तो इसमें आप लोगों ने ये करना है कि आप अटेंटिव रहिएगा। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ सब एक साथ आ जाए, देखें अभी भी चल रहा है सिलसिला, वेटिंग रूम में आ रहे हैं और मैं उसको मिस कर दूंगा तो फिर सब इधर वेट करते रह जाएंगे। तो इसलिए आप जो है वो एक साथ आइएगा, और डायरेक्ट होस्ट कर लें एवरीवन से हटा के। चैट में एवरीवन का ऑप्शन आता है, डायरेक्ट होस्ट कर लें। ठीक है,
अभी सिर्फ जो है वो पार्टिसिपेंट में दिखा रहेगा 50 के लगभग, जबकि स्टूडेंट्स कितने हैं मैंने बताया कि सारी आईडीज मिला के 200 से भी ऊपर है। सारी जो है वो फाइनल एग्जाम के हवाले से, ये फाइनल एग्जाम जैसे मैंने मिड टर्म बनाया था, बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट वाली बात करूंगा मैं उसमें, और हो सका तो मतलब ज़्यादा अभी जहन में चीज़ें आ रही हैं वो मैं डिस्कस करता रहूँगा क्लास में। और ये पॉसिबल है कि एक मैं क्लास ऐसी ही ऑनलाइन सारी आईडीज़ की एक साथ रखूँ, ताकि अगर कोई अपडेट कर दिया हो वो मैं कर दूँ, या कोई टॉपिक अगर क्लास में एक आध छोटा मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया वो भी जो है ऐसी सब लोग आ जाए। रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगा, ऐसी बात नहीं है कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो शेयर भी करूँगा, लेकिन पहली बात तो ये कि अभी आप सब लोग प्रैक्टिकली जो है ना ऑनलाइन आए। ये ऑनलाइन भी एक तरीके से फिजिकली होता है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर पे तो बैठते हैं ना। अभी 1/4 ये है, इसका मतलब है 1/4, यानी तकरीबन 52 जो है वो स्टूडेंट आए। तो ये जमा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग एंड होगी उसके बाद जब शुरू होगी, तो मैं शुरू के आपको 5 मिनट दूंगा इन होने के ना, तो आप लोग मोबाइल के करीब रहिएगा। ये मोबाइल को दूर नहीं कीजिएगा कि फिर हम आ गए लॉग इन हो गए। 5 मिनट के बाद मैं वेटिंग रूम में फिर किसी को ही नहीं करूँगा, क्योंकि देखे नहीं ऐसा सिर्फ अभी तक आ ही रहे लोग, आ रहे हैं और जा रहे हैं। बड़ी डिस्टर्बेंस होती है स्पेशली पढ़ाने में। जैसे मैं आपको रोकता हूँ ना कि मोबाइल वगैरह यूज ना करें या बातें ना करें, ऐसे अब मुझे हो रही है। लॉग इन वक्त पे वक्त से आ रहे हैं, नहीं जैसे दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा हुआ वो इन करवा। ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट इसलिए कि हमने ये वो कर लिया था। थोड़े से और बच्चे आ जाए फिर मैं प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करता हूँ। और अ, सब चीज़ों का प्रिंट आउट नहीं लेके आना है, प्रिंट आउट स्पेसिफिक जो चीज़ें उन्हीं का मैं मंगाऊंगा। ठीक है। उससे भी हवाले से मैं बात करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं उसके भी हवाले से बात करता हूँ। और जो है वो इस हवाले से भी बात करूंगा कि अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हुई तो एक आध क्लास में ऐसी ज़रूर रखूंगा जिसमें सभी को मैं इनवाइट करूँ। और टाइम भी ऐसा रखूंगा कि कोई क्लास ना हो। ऐसे मैंने अपने तौर पे कंफर्म करा था 3 to 6 में जो है ऑफिस में जाके, 3 to 6 में कोई जो है आईडी, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है वो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है 3 to 6 में ही मैं बुला देता हूँ। हालांकि ये क्लास शेड्यूल थी मॉर्निंग की फर्स्ट स्लॉट की, लेकिन रखने का पर्पज यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है आपकी क्लास में हो गया है तो सही है, शुरू की स्लाइड, क्योंकि मैं सब लेके चल रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं पास ही चलूंगा। अब मैं यहाँ ये नहीं पूछ सकता कि कहाँ तक हुआ था कहाँ तक नहीं हुआ था इन जनरल। इसके अलावा दूसरा भी एक टॉपिक है वो भी देखेंगे। और हमारे जो है तकरीबन 3 क्विज तकरीबन हर क्लास के अंदर हो चुके हैं। एक क्विज 4 बाकी है, और प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो जो लास्ट क्विज है उसके मार्क्स जो है वो मैं प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा। सॉरी, क्विज में ऐड कर दूंगा। क्विज के और प्रोजेक्ट को कंबाइन कर लूंगा और ऐसी फाइल के और असाइनमेंट 3 के कंबाइन कर लूंगा। बता दूं पहले, ये असाइनमेंट 3 के 1 है तो वो आपके ऑटोमेटिकली, इसका मतलब आपका वो प्रोजेक्ट फाइल में चले जाएगा। और ऐसी जो है वो हमारे पास तो इसके 2 मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके क्विज में चले। आज जो इस हवाले से भी बात है कि क्विज में क्या क्या आपको तैयारी करके आनी है, आप लोगों पे डे वाइज होगा। सही है, हो सके तो मैं प्रिंट आउट या एक वो दिया हूँ उसको, मतलब टाइप लिया हूँ और वो स्क्रीन पे लगा दूंगा, उस हवाले से देख लीजिए। ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ आपको प्रिंट आउट करानी है, ठीक है, इसमें से ये हमारी है चीज़ें प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपको नज़र आ रही है, इसमें से जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इससे जो प्रोजेक्ट समझ में आ जाए फिर बहुत आसानी से, तो मैं हर एक का प्रिंट आउट नहीं कह रहा, सॉफ्ट कॉपी तो पूरी जमा होगी। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, तो ये पेज जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आप कहाँ पे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने जो एक डॉक्यूमेंट और भी शेयर किया था, वो लास्ट क्लास में मैंने जो है वो बताया 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 भी था। ठीक है।
इंट्रोडक्शन अभी देखें, ये मैं अभी ये कर रहा हूँ ना, तो अभी आपने ये देखना है। अभी इसका मतलब है कि जब जो चीज़ मैं आपसे ना बोलूँ, फिर उसका आपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाना। कल से जो हमारे वो चीज़ें शुरू हो रही है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट नहीं निकालना। लिटरेचर रिव्यू आप डाल सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक्चुअली जो बात ये है कि वो जब आप इसको शुरू करेंगे, उन चीज़ों को शुरू करेंगे, तो उसमें पहले तो यही बताएंगे कि जी प्रॉब्लम क्या आती है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। इसके डॉक्यूमेंट को भी अभी मैं शेयर कर देता हूँ, जिसकी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर लें। चाहिए नंबर वन ये कि आप जो है वो पहले तो खाली ये चीज़ होनी चाहिए, जो सिर्फ मैं प्रिंट आउट की बात कर रहा हूँ, हेडिंग वाइज मैं नहीं बता रहा। आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, उसमें कीट पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये कि आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल होना चाहिए और आपके नाम होने चाहिए। सही है, अभी जिसको नोट करना है या प्रोजेक्ट लीडर है वो नोट कर रहा है, वैसे तो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि रिक्वायरमेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट से पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट खुद बना लेंगे हर प्रोजेक्ट की। जो बातें मुझे प्रिंट आउट जिसका चाहिए, मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूँ कि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। करंट सिस्टम कौन सा चल रहा था ये आप सपोज कर लेंगे, अगर आपने किसी कंपनी का नहीं बताया कि करंट सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो मैनुअल था, एक्सेल वगैरह के ऊपर चल रहा था, या फिर ये कि लेगेसी था, मीन्स के वो उतना ज़्यादा काम का नहीं रहा था। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, अभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट आउट में आएगा, एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आउट में आएगा, डेडिकेशन आएगी, ये चीज़ें तो आएंगी नहीं। सही है, टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, लेकिन जो मैं सिलेक्टेड चीज़ें करूँगा उसी की बात आएगी। इसमें आप जो इंट्रोडक्शन लिख दें खाली, तो ये मोटिवेशन छोड़ें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दें, ऑब्जेक्टिव आपके डिफाइन होने चाहिए, प्रोजेक्ट स्कोप भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सपोर्ट भी छोड़ें। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू अगर आपने कहीं से पढ़ा है और इस बात की वेटेज होगी कि आपने लेटेस्ट कोई चीज़ पढ़ के आए हैं अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक जो मार्केट में है, या कोई और इम्पोर्टेंट बात, ये लिटरेचर रिव्यू के हवाले से जो मैंने आपको बता दी थी। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये पूरी की पूरी होगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई है। फंक्शन रिक्वायरमेंट वो होती है जो कि यूज़र जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट पूरी बनेगी, रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है, सिर्फ उन बात उस वो चीज़ मैं बता रहा हूँ जिसका प्रिंट आउट लेके आना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट सही वजाहत के साथ कि क्या क्या वो चाहिए। और नॉन फंक्शन मैंने बता दिया कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एग्जाम्पल गिवन हुई है। फंक्शन के अंदर ये नहीं, फंक्शन रिक्वायरमेंट का मतलब ही रिक्वायरमेंट होता है कि हमें आउटपुट्स, उनके रिपोर्ट्स कितनी चाहिए, एक्चुअली उनको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। सही, अब ये उन्होंने कुछ ये डिटेल लिखी हुई थी। नॉन फंक्शन के अंदर देखेंगे सारी जो है, सारी की सारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सही, मेंटेनेबिलिटी, ये भी आ जाएगा, प्रोजेक्ट सिग्निफायर। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बताते हैं कि हमारा यूनिक क्यों है, औरों ने बनाया लेकिन हमारा यूनिक क्यों है। ठीक है, और इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ये भी आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करना है। लेकिन ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मैं ये आएगा आएगा इसका अंदर ये प्रिंट आउट आएंगे, इस प्रिंट आउट में ये चीज़ें शामिल होंगी। बाकी रिपोर्ट आपकी पूरी बनेगी, उसके अंदर जो है वो कोई मतलब कमी नहीं है। सर्विस का आ गया, और जो हमारी जो ये है मेन रिक्वायरमेंट, ये चैप्टर 3 जो है वो तकरीबन पूरी आएगा। इसमें जो है वो आप सारी स्क्रीन डिज़ाइन, सारी ये फिगर्स वगैरह होगी, फिगर्स वाली सारी फिगर्स वाली वो एज इट इज प्रिंट आउट होगी। उससे जो हमें आइडिया हो जाएगा कि आपका क्या काम है। उसके अंदर जो है वो सारी बात है, स्क्रीन शॉट्स और कोडिंग भी आ जाएगी। ये चीज़ें आपकी जो मैंने आपको जो है वो गाइड कर दी थी, और मैं कर दी।
ये डेटा फ्लो डायग्राम और ये सिस्टम आर्किटेक्ट देखें, इसमें बना हुआ एग्जाम्पल के साथ। तो आप जो इसको जूम वगैरह करके देख सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। डेटाबेस जो है वो आपके पास उसकी पूरी ईआरडी आएगी, ठीक है। ये ईआरडी बनी है, लेकिन ये देखें साफ नहीं है, ये ऐसा प्रिंट आउट लगा थोड़ा साफ साफ। ये उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि जिसका प्रिंट है, मतलब सिंपल ये कि चैप्टर 3 का तो पूरा ही आएगा। सही है, उसमें ऊपर जो है वो रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें। आपने जो है ये दूसरे दूसरा कहते हैं किस चीज़ का प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, आपने जो सिंपल जो एक्स्ट्रा है जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, डेडिकेशन हो गई और एक्नॉलेजमेंट हो गई, ये प्रिंट आउट में नहीं लाना, ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में। नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम होने चाहिए रिपोर्ट में, जो मैं बता रहा हूँ खाली वही होने चाहिए। की फीचर वगैरह जो भी आपके पास है, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे टेबल्स ही चल रहे हैं, टेबल्स की इंफॉर्मेशन है। ये सॉफ्टवेयर जो यूज है विजुअल स्टूडियो वगैरह उसकी इंफॉर्मेशन है, ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें शायद रेफरेंस वगैरह नहीं है। रेफरेंस भी डाल दीजिएगा जितने भी आप उसको यूज करें, मैनुअल डाल दीजिएगा अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं आता। सही है, ये सिस्टम ब्लॉक डायग्राम है। ये चीज़ें ज़रा सा जो चीज़ें हैं ये मैं आप लोग को अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर नंबर 3 है प्रोजेक्ट डायग्राम्स का, ये तो पूरी की पूरी आएंगी डायग्राम्स की। इसमें ईआरडी आएगा, इसमें स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, इसमें क्या नहीं है, स्क्रीनशॉट्स होना ज़रूरी है और साथ में कोड। अब कोड कितना होना चाहिए, कोड जो है हर एक फॉर्म का जो है वो आप समझ लें। हर एक फॉर्म का तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल आप जो है वो कम से कम आपके पास जो 10 पेजेस जो है ना, 10 पेजेस वो आपके पास जो है कोड के होने चाहिए। 10 पेजेस का कोड हर एक के साथ होना चाहिए रिपोर्ट का। ठीक है, तो ये है सूरत हाल, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर हो सका तो मैं इसको एक वो सेट भी कर दूँ, लेकिन चैप्टर 3 मैंने बता दिया, 10 पेजेस कोड बता दिया। सही है, जो आपने कॉस्टिंग की होगी, कॉस्टिंग का मैंने बता दिया कि कॉस्टिंग जो है वो अब आपने खुद ही करनी थी, तो कॉस्टिंग का पेज लगा दीजिएगा जो आपने की। तो ये हमारे पास जो ये सिर्फ प्रिंट आउट की रिक्वायरमेंट है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंट आउट। ताकि आपकी एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट है मेरे पास और मैं आराम से उसको देख लूँ। और ये ग्रुप वाइज होगी, ठीक है, ये भी नहीं है कि एक आदमी। और आपने जो है वो वहाँ पे ग्रुप फाइल जो है वो करवा दी है। अच्छा, वो इंडिविजुअल क्योंकि सॉफ्ट कॉपी होती है तो आप इंडिविजुअल करवाएंगे, ठीक है, जितने भी मेंबर हैं वो, ताकि सबका मैं काउंट कर लूँ कि किस किस की जो है वो आई हुई है, किस किस की नहीं आई हुई। और फिर मैं ग्रुप वाइज जो है वो, बल्कि दो मैं बना दूंगा एंट्रीज, एक ग्रुप वाइज की बना दूंगा और एक जो है नॉर्मल असाइनमेंट 3 में सब अपलोड कर दीजिएगा लेटर इंडिविजुअल। और जो मैं ग्रुप फाइल की एंट्री बनाऊंगा उसके अंदर जो है ग्रुप वाइज भी कर दीजिएगा, ये बाद में भी हो सकती है ग्रुप वाइज अगर अभी नहीं बनी हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात थी। डायग्राम पूरे चैप्टर 3 की जो मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिया था वो सभी आएगी। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि उसमें क्या आएगा क्वेश्चन जो वो आपके पास होगी, मतलब ये कि जो वो क्विज होगा, देखेंगे रिपोर्ट कुछ भी आप कर लें, ये टोटल 6 मार्क्स की है। 1 मार्क असाइनमेंट का, 5 मार्क इसके अपने। ठीक है, इसमें प्रिंट आउट है क्योंकि इसमें नंबर इसलिए कम रखता हूँ मैं हमेशा शुरू से कोर्ट के अंदर की रिपोर्ट वो एक आध बंदा बना रहा होता है, तो उसमें इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो डिपेंडिंग कि आपकी जो वो कैसी है, लेकिन इसमें जो वो डिपेंडिंग अगर सही वर्क है तो 70 80 90% तक मिल जाते हैं रिपोर्ट के अंदर। कि वो आपका वर्क वगैरह देखता हूँ और लोग जरा साफ सुथरी भी करके लाते हैं अलग अलग चीज़ के साथ। मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं लाइएगा, थोड़ा सा सही तरीके से बना के लाइएगा। चैप्टर 3 की पूरा प्रिंट आउट है, कोडिंग है उसके अंदर, और इंट्रोडक्शन थोड़ी सी लिखे हैं, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है वाज़ेह लिखी हुई हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है एंड में आप एक मतलब ये कि रिक्वायरमेंट से मैचिंग भी कर देंगे, मैपिंग भी कर देंगे, जिसको हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहते हैं। कि ये रिक्वायरमेंट थी तो इसकी ये रिपोर्ट है, ये रिक्वायरमेंट थी तो ये इसकी रिपोर्ट है। ये सिर्फ मैं प्रिंट आउट के नहीं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट फाइल एज इट इज होगी जो होगी, आपने सिलेक्टेड पेज जो है वो सिर्फ उसके प्रिंट आउट निकालना, चैप्टर 3 का पूरा होगा, कोडिंग होगी। अब देखते हैं हम कि
इसमें जो है वो क्विज में क्या आएगा, प्रोजेक्ट। जो हमारे पास क्विज समझ लो, एग्जाम समझ लो, प्रोजेक्ट एग्जाम समझ लो, जो कि आज जिसको हम कहते हैं जनरली प्रोजेक्ट वो आएगा। तो अगेन जो है ये 200, मोर देन 200 है। इवन क्लास में है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं 3 घंटे की क्लास में मैनेजेबल नहीं है। तो उसको वही तरीका है जो मैं करता हूँ, जिन्होंने मुझसे डबल आई सी टी पी एफ वगैरह ये पढ़े हुए होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह, डेटा स्ट्रक्चर, तो उनको पता है कि मैं फिर एक टास्क ही रख लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब ये कंप्यूटर टास्क तो हो नहीं सकता कि वो आपको प्रोग्रामिंग का है, इसमें तो मल्टीपल चीज़ें हैं ना। तो फिर मैं आपको एक इसको मैं नाम लूंगा प्रोजेक्ट क्विज का। सही है? ये प्रोजेक्ट क्विज होगा, और ये जाहिर बात है हैवी मार्किंग होगी। यानी अगर 20 मार्क्स का आपका है प्रोजेक्ट, तो उसमें से 5 या 6 आपको कोड के रखने हैं। मीनिंग इस क्विज के अंदर क्या क्या हो। अब ये सर इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो आपकी जो आपने डायग्राम बनाई है वो आनी चाहिए बनाना, प्लस इसके साथ ये भी होना चाहिए कि अगर आपने एक यूएमएल बनाई है, सही है, एक्टिविटी डायग्राम बनाई है, सीक्वेंस बनाई है अपने सिस्टम की, जो कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम था। तो अगर आपको स्टूडेंट के लिए दिया जाए कि ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी भी कुछ एक्टिविटी डायग्राम बना दें, या यूनिवर्सिटी एक सिस्टम है उसकी आप जो है वो एक्टिविटी डायग्राम बना दें, सही है? या उसकी ईआरडी बना दें, या उसकी, तो क्योंकि आपने की है तो आपको डेटाबेस के हवाले से, यूएमएल के हवाले से इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने खुद प्रोजेक्ट बनाया है कि आप एक यूएमएल, अगर आप एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की बना सकते हैं, उसका भी पार्ट बना सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बना सकते हैं, आप एक एचआर की बना सकते हैं, सही है? तो अब इसका मतलब ये, अब परेशानी की क्या बात है भाई, एचआर तो हमने बनाया नहीं। तो एचआर में जो मेन मेन टेबल्स होते हैं, जो मेन मेन टेबल भी छोड़ें, जो मेन मेन एक्टिविटीज होती हैं, उसमें भी एम्प्लॉय होता है, उसमें भी अटेंडेंस होती है, उसमें जो है वो, तो ये नॉलेज में होता है। इस वक्त तक तो 8 सेमेस्टर तक तो हो ही जाता है knowledge। तो इन जनरल सिस्टम में दूंगा। एक्चुअली मुझे ये नहीं देखना है कि डिफिकल्ट लेवल देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है आपको कितना आता है, क्या आप लोग जो है वो इस काबिल हैं, क्या आप जो है वो मतलब ये कि नंबर ले सकते हैं। तो सिंपल सिंपल यूएमएल हो गई, ईआरडी हो गई, क्यूरीज डेटाबेस से आप कनेक्ट हैं। आप बोलेंगे हमने तो डेटाबेस लगा ही नहीं है, तो फिर भाई जो डेटाबेस का सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट वगैरह की क्यूरीज थोड़ी वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जब हम कनेक्टिविटी करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्यूरीज जो है वो लिखेंगे, लिख सकेंगे। तो एक पोर्शन हो सकता है हमारे क्यूरीज का भी, एक पोर्शन जो यूएमएल का हो, एक ईआरडी बनाने का, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, और थोड़ी सी कोडिंग। कोडिंग के लिए मैं सी शार्प इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, सी शार्प आपकी जो है वो एक तरीके से मदर टंग की तरह है, यानी शुरू से आप से उसके अंदर डिपेंडिंग की कोई क्लास बनानी है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना है, सही है, क्लास मेथड के साथ, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें इसकी आप जो है वो तैयारी करके आए। अगेन डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं रखूंगा, लेकिन ये है कि आपको सिर्फ एक नज़र देख के ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना आता है, या कितने आपको नंबर देने चाहिए, सही है, किसमें, प्रोजेक्ट क्विज में। तो ये आप देखें। ठीक है, मैंने सारी मेन मेन चीज़ें जो है वो आपको बता, थोड़ी सी कोडिंग, थोड़ी सी क्यूरीज, थोड़ी सा ईआरडी, सही है, और उसके अलावा यूएमएल, जिन लोगों ने की। हाँ, अब आप इनमें से वो होंगे ये जो बोले कि हमने अवार्ड नहीं पढ़ी, जिन्होंने अवार्ड नहीं पढ़ी उनका यूएमएल पोर्शन वगैरह जो है वो मैं स्किप करा दूंगा, लेकिन उसमें भी क्लास डायग्राम तो आती है। इसका मतलब क्लास डायग्राम स्किप नहीं होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ के आ चुके हैं, जो डेटाबेस पढ़ के आ चुके हैं, और जो कोडिंग और पढ़ के आ चुके हैं, वो क्लास डायग्राम या कोडिंग का इशू नहीं है। तो ये जर्नल होगा, ठीक है, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा आपकी क्लास में। इसका भी बता दिया, और उसका भी बता दिया कि प्रिंट आउट जो मुझे चाहिए, खास खास चीज़ों का चाहिए। ठीक है, ये दो बातें मैंने प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट कर ली। और जितने लोग थे बाकी ये कि एटलीस्ट इतने 58 हैं 200 में से, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेरी 7 क्लास है, चले 6 लगा लें, तो एवरेज हम करते हैं, एवरेज अगर 30 स्टूडेंट भी है एक क्लास में, तो 180 तो यही होगा ना। एक्चुअल काउंट हमें एलएमएस से पता चल जाएगा, लेकिन उस चक्कर में हम नहीं जाएंगे। ये बात हो गई खत्म। अब मैं जो एग्जाम के हवाले से बात करूँगा, ठीक है।
एग्जाम के हवाले से ये बात करूंगा कि आप लोगों के जो रिवीजन टॉपिक हैं उनमें मिड से पहले पढ़े थे वो इंक्लूडेड है, क्योंकि सारे टॉपिक्स ही इंक्लूड है। क्योंकि मसला ये है कि आप लोगों की जो मिड टर्म की परफॉर्मेंस है कुछ लोगों को छोड़ के वो अच्छी नहीं थी। इवन अच्छा होगा, कैसा होगा, टोटल फाइनल स्पेसिफिक, यानी ये एक्सपेक्ट होगा कि स्पेसिफिक मतलब वो नहीं होगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें, तो उसके क्वेश्चन ही के अंदर गिवन होगा कि क्या चाहिए। सही। आप कोई एक्स्ट्रा बात ना मैं पूछूंगा और ना एक्स्ट्रा बात के कोई नंबर दूंगा, ठीक है। तो आपने जो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखना है, स्पेसिफिक होगा, टू द पॉइंट होगा, यानी ये समझ लो कि एक तरीके से आंसर अगर सही होगा तो नंबर मिल रहे होंगे, जैसे मिड टर्म में होगा आंसर सही नहीं होगा तो नंबर मिल रहे होंगे। उसको अप्रोच रहेगी। अब ये है कि ये वाली बात भी हो गई कंप्लीट, और जाहिर बात है आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। ये भी अभी एक इशू आ रहा है कि अगर 5 तारीख है और अगर चांद रात वगैरह होगी 5 तारीख की, तो फिर वो पेपर जो है वो हमारा मे भी पॉसिबल कि वो बिल्कुल ही एंड में चला जाए, तो उसकी भी देखनी है बात, कंफर्म करनी है कि ईद कब की है, चांद रात कब की है, क्योंकि फिर वो 3 भी है 5 भी है, तो जो है वो बहुत ही दूर जो है वो जा रही है चीज़ें। इसलिए वो कोशिश करें कि वो चीज़ें जो है वो डिस्कस होगी, वो भी क्लास में अगर कोई इशू हो तो फिर अभी डेट के हवाले से भी डिस्कस कर देंगे, लेकिन ये 3 और 5 ही जो है उसी में होगा, तब हम इधर आ जाते हैं। लेकिन ये 10 मिनट्स अगर पहली पहली बारी जो हमारा ये सेशन है और ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये सिर्फ इसमें म्यूजिक के हवाले से सब कुछ मैंने बता दिया है। इसमें कोई चीज़ जो मैंने कोशिश की नहीं दी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ का प्रिंट आउट नहीं लाया, जैसे जो पैराग्राफ्स होते हैं हम खाएंगे इंट्रोडक्शन वगैरह, उसमें आप जो है लिमिटेड अपना लाए, पतले से, मतलब एक इतना ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट ना हो, छोटा सा उसमें मैं देखूँ और वो करूँ। ये प्रिंट आउट के लिए है, सॉफ्ट कॉपी पूरी बनानी है और सॉफ्ट कॉपी पूरी सबमिट भी करानी है। अच्छा ये हमारा अब जो है वो, अच्छा टॉपिक कौन सा है हमारे टॉपिक मैंने बता, तो जो हम कर रहे हैं वही है मिड टर्म के बाद, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इसमें हमने जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और CMM तो हमने देखा था, सही है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा 2-3 टॉपिक ही हमारे बचे हैं, एक तो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे और हो सका तो थोड़ा सा इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे जो सब लोगों को बताने का मकसद है, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस 2 वीक बचे हैं और 2 वीक के अंदर प्रोजेक्ट भी है और क्विज वगैरह भी है। उसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं इसको मैं जो है इस मतलब मुझे फिर ये आसानी हो जाएगी कि टू द पॉइंट रिव्यू कर दूँ, ठीक है, फिजिकली क्लास में रिव्यू कर दूँ, मुझे फिर ये आसानी हो जाएगी क्योंकि ये हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट है, एक जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, और एक हमारे पास जो है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। ये मेन तो 3 है जो आउटलाइन की, इसके अलावा अगर कुछ टाइम वाइम मिलता है और करवाने का तो फिर वो मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी 3 तो मेन टॉपिक्स यही हैं। तो आज इसके अंदर अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं जो हमारी ये अभी की सेशन है, और उसके बाद की रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद भी देखेंगे। अगेन ये भी, अगर आप ये ले रहे हैं कि ये सिर्फ थ्योरी है और ये इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, तो ये चीज़ें आएंगी फाइनल में, और ये नंबरों वाली चीज़ें, तो इसलिए नंबर एक वही चीज़ है जो आपकी समझ में आती है बात, उसके अलावा कुछ भी करने में बात समझ में नहीं आ रही होती। तो मेरे हर चीज़ में नंबर होते हैं ज़रूर, कि इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है, या आपके इसके जो माइनस है। वो नंबर सिर्फ इसलिए ना आता कि वो सिर्फ आप सिर्फ एक बात ही समझते हैं, आप नहीं समझते। अच्छा देखें, प्रोजेक्ट इसका ये हो चुका है तो हम मोटिवेट हैं अपनी क्लास में, क्योंकि ये हम, और अगर नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, आप जरा और सुनिए। सब क्लासेस के लिए मैं एक साथ कह रहा हूँ, सब क्लासेस है भी नहीं, मसला वही है कि कितने लोग हैं, 58 है, हालांकि क्लास बहुत बड़ी है। खैर, अब जो नहीं आए वो उनको जाने 12 लाख प्रोजेक्ट में अपडेट कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है, कोई भी एक अनसर्टेन इवेंट होता है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, या जो हम बचाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए, तो ये उसकी रुकावट है। सही है, उसको जो है वो आपके पास एक रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। ये ऐसी है कि आप एक्सीलेटर जो है वो दे रहे हैं गाड़ी को, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, तो क्या चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है उसके आगे कोई आपके पास स्टोन पड़ा हुआ हो, या फिर आपके पास जो वो जो मतलब हाइट वगैरह के ऊपर आप किसी पुल वगैरह के ऊपर जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो। और अगर आप नॉर्मल जितनी एक्सीलेटर देते हैं उतनी आगे बहुत गाड़ी बढ़ती है,
तो हमारी यही रिक्वायरमेंट होती है, हम एक्सीलेटर दे देते हैं और प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला है, लेकिन कहीं कहीं रुकावट आती है। तो उसको कहते हैं रिस्क। वो जो है आपको क्या करता है, वो आपको रोकता है आगे बढ़ने से। इसमें है कि व्हाट कैन बी रॉन्ग, क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द लाइक्लीहुड, क्या चांसेस है। ये इंपॉर्टेंट चीजें जरा गौर से सुनिए। कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, अगर वो हो गया तो क्या नुकसान होगा। और मैक्सिमम नुकसान ये होता है, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और हम अगर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा, हो जाए तो फिर हम बचने के लिए, या उसको ये रिकवरी है कि रिकवरी कैसे करते हैं। अगर हो गया सही है, डैमेज भी हो गया, तो क्या रिकवरी हम कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि रिकवरी के लिए लोग चाहते हैं, ठीक है। और सक्सेस भी लोग हमारे पास है। कुछ जो है रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होती है, ये जिस क्लास में पढ़ा हुआ है आपने पढ़ा है, सुनने, लेकिन जिसने नहीं सुना तो ये जनरल है। इसको मैं तेज तेज लेके चलूंगा, फिर आगे जाके जो है इसको जब स्लो डाउन का मसला होगा तो फिर स्लो डाउन कर लेंगे। लेकिन अभी क्लास इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो आइडिया आपने आनी है, ये कितने मिनट के बाद है, अभी 5 मिनट, उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक अभी मैं थ्योरी ये कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो रिकॉर्ड से सुने। हो सकता है कि वो आपको जो घंटों बचा दें, अगर अभी आपने रिकॉर्ड से सुना, बाद में पढ़ने से, यानी खुद से पढ़ने से ना, उसको तैयारी करने से, तो रिकॉर्ड से सुने। प्रोजेक्ट टीम जो है, अगर आपके पास रिएक्टिव अप्रोच ये होती है कि हम अगर बाद में जो है वो मतलब रिस्क है, हमें पता है, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। और अक्सर मामलात में होता है हम बहुत सुस्ती दिखा रहे होते हैं, तो वो रिस्क ऑफर हो जाता है। जैसे असाइनमेंट सबमिट करना है, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, और डेट गुजर गई, फिर उसके बाद जो है परेशानी हो रही है। तो प्रोजेक्ट टीम जो है कब रिएक्ट करती है, जब रिस्क जो है अच्छा, ये शुरू के लेवल्स में बहुत होता है। लेवल हमने 1 से 5 तक पढ़ा, लेवल 1 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है होता है, इसलिए कि आप बिल्कुल उसमें इनिशियली लेवल पे पढ़ोगे ना, तो उसमें आप गलतियां बहुत कर रहे होते हो। तो उसमें ये होता है रिस्क का भी टीम को पता नहीं होता। मतलब ऐसे समझ लें कि जैसे 3 4 लोगों ने मिलकर जैसे उसको दिया, फिर गाँव से इतनी नॉलेज है नहीं उनको, तो रिस्क जो है वो हो गया। रिस्क बहुत तरह के होते हैं, अभी हम आगे रिस्क टाइप से पढ़ेंगे। एक्चुअल रिस्क होते क्या, उसकी सारी एग्जाम्पल देते हैं। तो अब ये है कि आप जो है वो प्लान कर रहे हो कि कुछ एडिशनल रिसोर्सेज जो है वो आप यूटिलाइज कर लो, और इसको ये कवर अप करने की कोशिश करो, ठीक है। जब मेडिकेशन जो है वो हम इसको भी कहते हैं अवॉइड करने को, कि हम जो कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करें। अगर आपके पास ऑफर हो गया है तो आप क्या करोगे, उसको फिक्स करोगे, फेलियर जो भी आपके पास ऑफर हो रिस्क हो गया है, तो जो आपने रिसोर्सेस इसमें सेकंड स्टेप के अंदर फाइंड आउट एडिशनल रिसोर्सेस करेंगे, आप उसको जो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, या तो इसमें दो बातें हैं, या तो ये हो जाएगा, सही हो गया, आपका रिस्क जो है ना आपने कवर अप कर लिया, या तो ये हो गया, या फिर ये हो गया कि सही नहीं हुआ, तो फिर होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। लेकिन लोग फाइट करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और असल में ये बिल्कुल वो वाली बात होती है कि जैसे आपके पास क्रिकेट की सिचुएशन ले लेता हूँ, ये ध्यान में आती है ज़रा। तो सारी टीम जो है वो आउट होके जा चुकी है, और जो है रन रेट जाता है, और दो बंदे एंड के, 2 या 3 बंदे उन्होंने मेहनत करके जो है वो टारगेट पूरा कर दिया। तो ये इसका ये मतलब है कि ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल है कि मुश्किल को कवर कर सकते हैं अगर मेहनत से लगे रहें। ये वो मैनेजमेंट है, तो जाते हैं लोग, सही है, और कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप बहुत बड़ा लॉस करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इस क्राइसिस से नहीं बचेंगे, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, वो लोग किसी और को दे देंगे, फिर आइंदा वो आपके साथ काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट, तो इसके लिए फिर लोग फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ तक नौबत ना पहुंचने दें, ये रिएक्टिव रखें नहीं, जो भी हो, या आप रन रेट इतना रखें कि एंड के अंदर, लास्ट के 10 ओवर के अंदर आपको 200 वगैरह नहीं चाहिए हो, तो ये ना करें, थोड़ा थोड़ा करते हैं। अच्छा, ये करा दिए, यानी कि वाइस, WISE, वाइस मैनेजमेंट, ये पूरे एक्टिव होती है, नहीं उससे पहले हम अंदाजा करना है, सारे रिस्क पहले से कैलकुलेट करके रखें, क्या होने के लिए जा रहा है उसका अंदाजा कर लें। अगर ये हो गया, उसको कोई चांस नहीं है, तो भी अंदाजा कर लें। उसका कोई चांस नहीं है तो भी हम अंदाजा करें, ये कहलाती है प्रोएक्टिव, यानी पहले से तैयारी करके रखना, सही है।
और नॉर्मली हम यही कर रहे होते हैं, हम देखें जो हम इंतजाम कर रहे होते हैं, जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली रिस्क होते हैं, जो हमें नाम रिस्क के नाम से नहीं जानते, लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई अपने जो है वो मनी सेविंग कर रहा है फ्यूचर के लिए। क्या होता है, जो मनी सेविंग कर रहा है फ्यूचर के लिए, अगर वो कर रहा है तो वो मनी सेविंग कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है? एक्चुअली इसी तरीके से कर रहा है ना, कि आगे कोई आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके पास हो, ऐसा हो, और वो हर चीज को जो है वो हल कर सके। तो इसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ये चीज रखते हैं, कि पहले से हम हर चीज को जो है एनालाइज करके बता दें कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और जो जो चीजें पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामर के हवाले से कोई बात है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हार्डवेयर के कोई हवाले से बात है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट जो है वो पहले तो बड़ा इंटरेस्टेड था, अब इंटरेस्टेड नहीं था, ये भी बहुत बड़ा रिस्क होगी। तो उसके रूट कॉजेज फाइंड आउट करते हैं कि क्या वजूहत है, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो है टी क्यू एम, ये वर्ड जो है